तो बोलती है तुम्हें हिंदी आती है ना, एंड दैट वाज तो अगर डीएसए पूरा कर लिया है और तुम रिवीजन करने जा रहे हो तो कभी भी ना रिवीजन ऐसे स्टार्ट मत करो जो हो रहा है दिल्ली की शीत लहर के ऊपर, ठीक है। सो थोड़ा सेकेंड ईयर के अंदर एक कपड़ों का स्टार्टअप चालू किया था, वो स्टार्टअप जो है वो फेल हो गया था कोरोना के कारण। क्या रोड मैप रहेगा क्या? सो यार रोड मैप तो सबसे पहला यही रहेगा कि ठंड में अगर तुम बैठे हो तो एटलीस्ट कुछ पहन के बैठो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ है सौरभ भैया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ सौरभ भैया के। तो भैया कैसा लग रहा है, मतलब दिल्ली की ठंड हैदराबाद से सीधा? सबसे पहले मतलब मैं इंट्रो दे देता हूँ, माई सेल्फ सौरभ भारद्वाज, और मैं DTU से 2022 में पास आउट हूँ एंड करंटली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट। एंड उसके बाद में मैं आता हूँ। सो ये इंटरव्यू जो हो रहा है ये अभी टेरेस पे हो रहा है दिल्ली की शीत लहर के ऊपर, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर मैं शिवर करूँ तो डोंट माइंड। तो भैया जैसे अभी मैं भी कॉलेज में हूँ, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, अगर आप किसी थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के बच्चे को गाइड करना चाहो या उसको माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या रोड मैप रहेगा क्या? सो यार रोड मैप तो सबसे पहला यही रहेगा कि ठंड में अगर तुम बैठे हो तो एटलीस्ट कुछ पहन के बैठो, ठीक है। नहीं तो तुम भाई कांप रहे होगे और तुम्हारे मतलब क्या बोलते हैं ठंड वंड लग सकती है, तो उससे पढ़ाई जो होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो पूरा कवर रह करो, ठीक है। अगली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो रहता है फैक्टर जो है, दो फैक्टर रहेंगे इंपॉर्टेंट सबसे। एक तो रहेगा तुम्हें डीएसए पूरा कर लिया है, ठीक है। तो अगर डीएसए पूरा कर लिया है और तुम रिवीजन करने जा रहे हो तो कभी भी ना रिवीजन ऐसे स्टार्ट मत करो कि हाँ भाई मतलब मैं रिकर्जन कर रहा हूँ तो मैं रिकर्जन पहले पढ़ूंगा उसके बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चीज मत करो, ये सबसे गलत है भाई, ठीक है। क्या करो, सीधा क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक है। तुम्हें अपने आप जो है ना रिवीजन हो जाएगी उस चीज की। कई बंदे क्या करते हैं ना कि चलो भाई अब मेरी इंटर्नशिप आ रही है, मेरी प्लेसमेंट आ रही है, तो वो पूरा पूरा कोर्स लेके बैठ जाते हैं दोबारा और वो ना थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। ये चीज मत करो, सीधा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन करो, ठीक है। अब ये तो था जिन्होंने डीएसए एक बार कर रखा है, ठीक है। अब जिनने कर नहीं रखा है उनके लिए क्या चीज रहेगी? सो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि इधर उधर ना जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ यार कि रिसोर्सेज की भरमार है, ठीक है। एंड व्हाट आई फील इन माय जूनियर्स, ठीक है। तो मैं जितने जूनियर्स को जानता हूँ, जितना गाइड करता हूँ, तो उसमें मैं एक फैक्टर देखता हूँ, वो रहता है कि उनके पास में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। और कभी जिस तरह मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक हफ्ता हुआ है अभी वो किसी एक्स पर्सन की शीट लगा रहे हैं, ठीक है। अगले हफ्ते उनको कोई जो बंदा आता जाता है बोल देगा नहीं यार तू उस बंदे की शीट लगा, उसकी ज्यादा बढ़िया है, तो वो उस शीट को पूरा नहीं करेंगे, पहली शीट को पूरा नहीं करेंगे, सेकंड शीट पे कूद जाएंगे और फिर सेकंड शीट को भी ना शुरुआत से चालू करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या रहता है, ये एक एंडलेस लूप बन जाता है, ठीक है। और ये ना एक ह्यूमन नेचर भी है कि उसको ना मतलब किसी ना किसी को टालने के लिए बहाना चाहिए होता है माइंड को, तो वो एक्सेप्ट जल्दी से कर लेते हैं। तो मैं ये बोलूंगा सारी शीट अच्छी है, ठीक है, कोई भी एक शीट पूरी कर लो, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें मतलब शीट वीट का चक्कर जो है ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो इंटरव्यू बिट खोलो, उसमें बकेट्स बनी हुई हैं, हर बकेट से 3-3 4-4 क्वेश्चन करो, इंटरव्यू बिट पूरा कर लो, तुम्हारा डीएसए तो एटलीस्ट हो जाएगा। तो भैया आप करंटली जैसे एक एमएनसी में हो, तो वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? मतलब जो मैंने देखा है एमएनसी के अंदर वो ये रहता है कि कल्चर इज समवॉट जो तुम ला सकते हो टीम के अंदर। तो जैसे मैं 2-3 टीम के अंदर में रह चुका हूँ, इंटर्न के अंदर दूसरी टीम में था, प्लेसमेंट के टाइम दूसरी टीम में था। सो मैंने देखा है कि जैसे तुम चाहोगे, अगर तुम क्या बोलते हैं लीडरशिप स्किल्स हैं तुम्हारे अंदर और तुम उसको लेते हो कि हाँ हाथ में मैं इसका बदलूंगा कल्चर, तो तुम बदल पाओगे, ठीक है। तो हाँ एमएनसी का जो कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। जैसे कैसे है भाई, एक तो वहाँ पे ना सर मैडम का चक्कर नहीं होता है, ठीक है। यू कॉल बाय नेम, इवन इफ यू आर कॉलिंग योर मैनेजर्स, ठीक है, तो यू विल बी कॉलिंग देम विद योर नेम, ठीक है। और उसके अलावा मतलब जितनी भी आप क्या बोलते हैं बात कर रहे होगे, ठीक है, जो भी चीज़ आप कर रहे होगे तो उसमें आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा जो स्लैंग्स हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े जो कैच फ्रेजेस हैं वो आप देखोगे जो आप सीरीज में सुनते थे ना पहले, नेटफ्लिक्स की सीरीज में और क्या बोलते हैं प्राइम की सीरीज में सुनते थे, अब आप उन स्लैंग्स को ना यहाँ पे यूज करने लग जाओगे, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपन ना वहाँ पे जाके सीख रहे होते हैं और मेरे को ना लिटरली कई बार जो है डिक्शनरी खोलने की जरूरत पड़ जाती थी, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड होते थे यूफोमिज्म, ठीक है, एम्बिवर्ट, एंड में एक जो मैंने देखा था वो ये था कि वहाँ पे मतलब इंडियन अटायर होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डे ही है, एथनिक डे मनाएंगे हम साल में एक बार। एक चीज जो मतलब वहाँ की अच्छी है
वो अच्छा है कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे आपको देते हैं, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने एक इंडियन स्टार्टअप के अंदर भी काम किया है, इंटर्न करी है, वहाँ पे जो रहता है ना, काम 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 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रहता है वो काम भी रहता है और मजे भी रहते हैं, और टाइम ऑफ एंड अदर थिंग्स अच्छे से मिलता है। मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि सीजीपीए क्या कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट के लिए? जब बात करते हैं ना, फर्स्ट ईयर में जब बंदा आता है तो उसको उसके सीनियर्स पता नहीं क्या सोच के बता देते हैं। हमें हमारे सीनियर से बताया था कि 8 CGP रख लो, हो जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन आई थिंक 8 CGP आज के उसमें कहीं पे भी फिट नहीं बैठती है। एटलीस्ट 9 CGP तुम्हारी होनी चाहिए, उसके बाद में यू विल बी एबल टू गेट अ डिसेंट इंटर्नशिप। अदरवाइज क्या होगा कि मोस्टली जो कंपनीज आएंगी इंटर्नशिप के टाइम पे, वो तुम्हें अलाउ ही नहीं करेंगी, ठीक है। हाँ, प्लेसमेंट के टाइम पे ये होता है कि क्योंकि एक तो 400 बच्चे जो होते हैं, 300-400 बच्चे जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो CGPA क्राइटेरिया वो नीचे आ जाता है। दूसरा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो हाँ, वहाँ पे अगर तुम्हारी 8 CGP तो तुम्हारा काम चल सकता है। लेकिन इफ यू आर आस्किंग मी स्पेसिफिकली फॉर इंटर्नशिप, देन तुम्हारी CGP जो है वो 9+ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सीजीपीए बता दी भैया। फर्स्ट ईयर के बाद में मेरी जो CGP थी वो थी 7 पॉइंट के बाद में क्या बोलते हैं, मतलब मेरा जो खराब हुआ था वो था सेकंड सेमेस्टर के अंदर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आई थी मेरी BME और केमिस्ट्री, ठीक है, दोनों ही मेरी बेकार, ठीक है। उसके अलावा मेरे को सेकंड ईयर में नया सेकंड सेम के अंदर नया नया घूमने फिरने का शौक लगा था। तो मैं क्लासेस वगैरह में जाता नहीं था पूरा, मतलब जो होता है ना एक्चुअल बंक जो होता था, मैंने वो स्टार्ट किया था। सो हाँ, मेरी CGP उसमें कम थी फर्स्ट ईयर के अंदर, बट सेकंड ईयर के अंदर मेरे को ये था कि चलो अब CGP तो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हाँ, मतलब और क्या होता है, जब तुम डिपार्टमेंट के अंदर आ जाते हो तो डिपार्टमेंट के अंदर स्कोर करना आसान होता है, क्योंकि जो रिलेटिव होती है ना वो डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा सही हो जाती है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट के अंदर आके मेरी CGP बढ़ी थी। एंड इंटर्न से पहले जो मेरी CGP हो गई थी वो हो गई थी 8.3, या बट इंटर्न के अंदर मेरे को बहुत दिक्कत आई थी 8.3 CGP होने के बावजूद। तो भैया जो कॉलेज की जो पढ़ाई है ये कभी काम आएगी आगे? अगर मैं कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट हटा दूं, जैसे और सब्जेक्ट होते हैं जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई देखो, अगर तुम काम कर रहे हो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो तुम्हें घंटा कुछ काम नहीं आना है, ठीक है। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, मैंने फिजिक्स में IT इंजीनियर था, ठीक है। मैं वहाँ पे जो है ना वेल्डिंग कर रहा था, ठीक है, कॉलेज के अंदर। मुझे आज तक समझ नहीं आया वो वेल्डिंग में कहाँ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। या तो वो भाई जो कॉलेज है तुम्हारा वो बहुत पहले ही सोच लेता है कि हाँ भाई रिसेशन आने वाला है, कोविड आने वाला है, कुछ आज पहले ही दिख गया था, तो अगर चली जाएगी तो वेल्डिंग तो कर लेगा एटलीस्ट, ठीक है। बट उसके सिवा मतलब कुछ भी फर्स्ट ईयर का तो मेरे को लगता नहीं कुछ भी काम आया मेरे। कुछ सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हाँ, उनकी जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी ना वो जरूर काम आई। एक सब्जेक्ट होता था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, उसके अंदर हम रेगेक्स मैचिंग पढ़ते थे, वो जरूर मेरा काम आया। DBMS तो भाई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। DBMS तो ना तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मतलब मेरे दोस्त अमेजोन में, मैं माइक्रोसॉफ्ट में, हम दोनों भाई ये चीज एग्री करते हैं कि सीक्वल जो है ना भाई वो मतलब बहुत काम आने वाला है। और DSA, रही बात DSA की, कि जो अपन DSA करते हैं वो काम आएगा या नहीं आएगा। सो DSA जो डायरेक्टली तो कहीं काम आएगा नहीं। हाँ, मतलब तुम कोई बहुत चीज स्क्रैच से लिख रहे हो और उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम जो है, ठीक है, उसको टाइमिंग को तुम्हें बहुत ज्यादा चीज को देख के कम करना है तो काम आएगा। लेकिन मोस्टली अभी के टाइम पे जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि हमारी मशीन्स जो है वो इतनी फास्ट हो चुकी है, ठीक है, कि वो जो कंप्यूटेशन है ना वो मतलब उस चीज को तेज कर पा रही है, ठीक है। तो भैया जैसे आप अभी पास आउट हुए रिसेंटली, एकदम से कॉलेज लाइफ से सीधा कॉर्पोरेट लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? बस यार चेंज तो जो सबसे बड़ा आता है उसके बारे में बात करते हैं। वो ये आता है कि आपको ना स्पेंड करने से पहले इतना सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। अल तो आप सोचते हो लेकिन इतना नहीं सोचते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तो पहले अगर तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता था, ठीक है, सो तुम कैब करने के बारे में बहुत कम सोचते होगे। यू थिंक कि मेट्रो से चले जाते हैं, राइट। लेकिन जब तुम जॉब करने लग जाते हो तो तुम्हें 200-300 की जो वैल्यू होती है ना तुम्हारे लिए, वो थोड़ी सी हल्की सी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और तुम बोलते हैं हाँ 200 ही तो लग रहे हैं, ठीक है, तो तुम चले जाते हो। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब तुम यहाँ पे कॉलेज वाले दोस्तों के साथ में जाते हो, ठीक है, तो तुम भाई स्प्लिट करो, बराबर डालो, ठीक है। जब तुम वहां पे जाते हो ना तो तुम देखोगे कि तुम ही नहीं बाकी सभी बोल रहे होंगे चलिए मैं दे देता हूँ, चलिए आज मैं दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, अल तो वो होता उन्हीं के साथ में जिनके साथ में अभी अच्छे दोस्त नहीं बने हो तुम, ठीक है। जिनके साथ में पहली बार जा रहे हो तुम, 2-3 बार कलीग्स हो उनके साथ जा रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्या बोलते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होती है वो तो आती है। कॉन्फिडेंस के अंदर बूस्टअप होता है, मोरल थोड़ा सा बूस्टअप होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट।
वो थोड़ा चेंज होता है यार, बिकॉज जब हम कॉलेज के अंदर होते हैं ना तो हम इतनी आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बट जब आप किसी बड़ी एमएनसी के अंदर जाते हो तो आपकी डेली कम्युनिकेशन हो रही होती है, और कई मतलब डेली आप किसी एक ना एक नए बंदे से बात कर रहे होगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो एक मैंने देखी थी कि जो मेरे साथ में थी वो ये था कि मेरे जब भी मैं किसी नए बंदे से मिलता था ना हैदराबाद में, तो अपने आप इंग्लिश निकलती थी, मतलब हिंदी निकलती ही नहीं थी। एंड एक बहुत फनी इंसिडेंट था। सो आई वाज टॉकिंग टू अ पीएम, ठीक है। तो वो पीएम से मैं बात कर रहा हूँ, पीएम जो थी वो मुंबई से थी, हम बात कर रहे हैं कि पीएम रोल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और बात करते करते उन्हें कुछ एग्जांपल देना था जो हिंदी में अच्छा दिया जा सकता था, तो बोलती है तुम्हें हिंदी आती है ना, एंड दैट वाज अ प्राउड मोमेंट कि हाँ भाई पूरी वो उसमें लेके जा रहे हो, बंदे को पूछना पड़ रहा है कि तुम्हें हिंदी आती है ना। सो या ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा सा पर्सनैलिटी शिफ्ट और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है या हमारे कॉलेज में तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बहुत ही मतलब गड़बड़ है। तो ऐसा आपकी कंपनी मतलब एमएनसी में भी ऐसा है या फिर? ये यहाँ पे भाई ने मतलब प्रॉपर एक इंजीनियर वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अल्तो मतलब क्या बोलते हैं इस चीज का आंसर आई थिंक थोड़ा बहुत तो चेंज आता है। आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट आंसर। तो भैया जैसे ना बहुत लोगों को एक चीज गलत फहमी है कि माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब रोल है, तो कौन कौन से और डिफरेंट जॉब रोल्स ऑफर करता है माइक्रोसॉफ्ट? सो मतलब शायद सारे तो मैं भी कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है। सो यार कुछ जो रहते हैं वो यूआई यूएक्स डिजाइनर रहते हैं। मोस्टली मैं देख रहा था कि वो बंदे जो होते हैं फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड डिजाइन स्टूडेंट्स रहते हैं जो बीडस करके आते हैं। कई बंदे जो निफ्ट से भी आते हैं, ठीक है। सो जो निफ्ट दिल्ली है उससे भी कई बंदे वहाँ पे आते हैं, यूआई यूएक्स इंजीनियर्स बनते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे एसोसिएट्स के रोल्स होते हैं, ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो मर्ज कर दिया है, लेकिन कुछ क्वालिटी एश्योरेंस भी रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास में अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी कुछ स्पेशलाइजेशन हो रही हैं, जैसे कि साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, एसआरई इंजीनियर, और ऐसे ही नेटवर्किंग इंजीनियर्स भी होते हैं जिनका काम होता है डेवऑप्स के अंदर नेटवर्किंग वगैरह करना। उसके अलावा एक जो रोल होता है उसमें आई थिंक दे हायर वेरी लिमिटेड नंबर्स, ठीक है। वो मोस्टली आईआईटीज के अंदर से ही उठाए जाते हैं बंदे। वो रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो बंदे रहते हैं, ठीक है, आर एंड डी के। मतलब मुझे याद है मेरे कॉलेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आर एंड डी रोल के लिए अभी तक आई भी नहीं है, ठीक है। सो या उसके अलावा आपके लॉयर्स की पूरी एक टीम होती है, ठीक है। आपकी क्या बोलते हैं सीएस की टीम होती है पूरी की पूरी। और या आई थिंक उसके अलावा कुछ वेंडर्स के थ्रू भी आते हैं, ठीक है, जिनका काम रहता है आपको सर्विस देना, जैसे कि आपका लैपटॉप वगैरह खराब हो जाए या कुछ आपको रिमोट डेस्कटॉप को सेटअप करने के लिए चाहिए, तो उन चीज़ों के लिए भी देयर आर सेपरेट टीम्स, बट दे कम्स थ्रू वेंडर्स। तो भैया जैसे अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो अगर आप लाइक 10 साल भी इसी फील्ड में हो, तो आपको लगता है कि आप एक BMW या ऑडी अफोर्ड कर पाओगे? अगर वन वर्ड आंसर दिया जाए तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे रह के मैं मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर रह के आप 10 साल में भी BMW ले पाओगे। हाँ आप ले सकते हो, ठीक है, आपका पैकेज आपको इतना अलाउ कर देगा कि आप ले पाओगे, लेकिन उसके बाद में आपके जो और एक्सपेंस होते हैं ना आप उनको कवर अप नहीं कर पाओगे। एक चीज मैंने देखी है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना आपका जो एक्सपेंस है वो रहने का जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब तो वहाँ पे भाई मेरा जो रेंट था वो 20,000 रुपये महीना हो गया, ठीक है, रूम का। मेरा ये एक्सपेंस बढ़ गया। तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें ये रहेगा कि हाँ भाई पार्टी के लिए जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है। इसके अलावा और मैं तुम्हें खर्चे बता देता हूँ, तुम्हारे जो छोटे बहन भाई होंगे, ठीक है, वो भाई मतलब ना आपकी बार फोन आएगा तो पूछेंगे नहीं कि इतने रुपए हैं क्या, वो बोलेंगे 1,000 रुपए डाल दो, पेटीएम कर दो, ठीक है, 1,000 रुपए पेटीएम कर दो। मेरे को नहीं लगता 10 साल में अगर आप ऑडी BMW ले रहे हो तो आपके बाकी एक्सपेंस जो है वो मीटअप हो पाएंगे, क्योंकि हर बंदा जो है वो एटलीस्ट एक बार अपना घर खुद का घर तो बनाना चाहता ही है। भैया आप अगर बीटेक को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहोगे तो? भाई अगर मेरे को बीटेक को एक वर्ड में अगर मतलब डिस्क्राइब करना हो तो मेरे हिसाब से वो रहेगा बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर। ओके, दैट इज 4 वर्ड, सो आई विल से एक्सप्लोरेशन। जैसे भैया आप नए नए कॉलेज में आए थे तो आपने भी सोचा होगा कि मैं कुछ स्टार्टअप के ऊपर काम करता हूँ या कुछ फ्रीलांसिंग या कोई स्किल डेवलप करता हूँ, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहिए? यार हाँ, मतलब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया था, जब था मन में कि एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो मैंने सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर किया था कि कई सारी सोसाइटी ज्वाइन करी थी। बट हाँ उन सोसाइटीज़ की मीटिंग्स होती थी 6 बजे के बाद में, वो कभी मैं रुका नहीं तो सोसाइटी सारी छोड़ दी। सेकेंड ईयर के अंदर एक कपड़ों का स्टार्टअप चालू किया था,
वो स्टार्टअप जो है वो फेल हो गया था कोरोना के कारण। फिर भाई क्या बोलते हैं, एक एडटेक स्टार्टअप चालू किया, बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरुआत में जो था शौक की तरह पढ़ाया, 30 बच्चों को फ्री पढ़ाया। फिर भाई वो बच्चे हैं बोले कि सही जा रहा है, सही जा रहा है, तो एक दो बच्चे आते रहे। फिर भाई ये था कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो फिर कोडिंग प्लान एक स्टार्टअप था, उसको फॉर्म किया फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद में आई थिंक उन 30 को मिला के कुछ 72 या 71 स्टूडेंट्स जो थे वो हो गए थे। फिर सेकेंड ईयर के अंदर स्केल और बढ़ा, 130 स्टूडेंट्स आए। उसके बाद में अभी मतलब क्या बोलते हैं, 2 साल तक तो हम DTU के अंदर ही थे। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो है DTU, NSIT, IGDTU 3-4 प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको टैकल किया। एंड अभी जो है आज के टाइम पे 400 के करीब स्टूडेंट्स हैं। और अभी एक नया आइडिया आया है, सो दैट्स जस्ट राइट नाउ इन द लाइक माइंड। एंड अभी उसका मॉडल तैयार कर रहे हैं कि क्या उसका रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए, कैसे उसका बिजनेस मॉडल होना चाहिए। सो डेफिनेटली आई थिंक आफ्टर उसकी जो मेरी डेडलाइन है माइंड में, आई थिंक आफ्टर 2 or 3 years आई विल बी एबल टू लॉन्च इट। सो हाँ। तो आप मतलब एक फर्स्ट ईयर के कॉलेज स्टूडेंट को कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे, मतलब कोई ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे? ठीक है, तो यार एक्सप्लोर तो हर फील्ड को करो, ठीक है। हो सकता है तुम क्या बोलते हैं किसी एक फील्ड में अच्छे ना हो, ठीक है, पर तुम क्या बोलते हैं दूसरी जगह पे तबाही मचा सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत बंदे हैं यार, ठीक है, जिनकी अच्छी नौकरी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, फ्रीलांसिंग में आज हमसे ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं। अगर तुम ये जो काम है ना, सारी चीज सीखने का जो काम है, वो सिर्फ कॉलेज लाइफ में कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके ना जॉब के साथ में कोई नई चीज सीखना, किसी नई चीज में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हो सके एक्सप्लोर करो। तुम 100 चीजें एक्सप्लोर करोगे, किसी ने एक ना एक चीज में ना तुम्हारा मन करेगा, ठीक है। जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, मेरा पढ़ाने का जो है वो मेरे लिए सबसे सुटेबल बैठ रहा था। सो भैया, इज ChatGPT इज द फ्यूचर? या आई थिंक फ्यूचर तो है वो, ठीक है। अगर तुमने उसको कभी यूज किया हो तो इट विल गिव यू रियली एप्रोप्रिएट आंसर्स, ठीक है। उसके अलावा बट आई डोंट थिंक कि वो जो है तुम्हारी जॉब को छीनने का जो ऐसे आजकल चल रहा है कि ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। अल्सो वो ना कहीं पे मोर अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा। एंड उसके अलावा इट इज रियली गोइंग टू हेल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो स्मार्ट काम करना चाहते हैं। अगर मुझे पता है कि भाई डीबी से कनेक्शन ऐसे होता है, अब मैं उसके लिए क्यों फिर से 16 लाइन ऑफ कोड लिखूं? मुझे पता है वो सेम चीज होनी है। तो मैं अगर ChatGPT को बोलूंगा तो मैं अपना जो टाइम है वो रियली उस चीज में लगा पाऊंगा जहाँ पे मुझे सोचना होगा कि उस चीज को कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। और जो कनेक्शन वाला काम है, जो लेबोरियस काम है, वो मेरे लिए ChatGPT कर देगा। सो मेरे लिए अब वो काम आसान हो गया। उसके अलावा एक और एग्जांपल जो मुझे काफी सही लगा, वो ये लगा कि अगर कोई वेब डेवलपर है, ठीक है, अब देखो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, उसके हो सकता है उसकी फ्रंट एंड अच्छी हो, लेकिन उसका UI के अंदर दिमाग इतना अच्छा नहीं चलता हो। अब जो ChatGPT है ना, वो उसको UI भी बना के दे रहा है, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसके लिए काम कितना आसान हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही जो UI वाला बंदा है, उसको फ्रंट एंड नहीं आता, अब उसके लिए भी फ्रंट एंड के जो कोड है, जो एक बेसिक वेबसाइट है, वो ChatGPT बना के देख रहा है। तो इधर से भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, उधर से भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। हमें उसको एक क्या बोलते हैं, डर के सेंस में नहीं देखना है। तो भैया, आप कुछ अपना हैदराबाद का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? हैदराबाद की यार प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, ठीक है, उसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। प्रोज सबसे बड़ा है कि वहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, ठीक है। क्राउडेड सिटी नहीं है, जहाँ कैंपस है, MNCs है, वो सारा न्यू हैदराबाद में। ट्रैफिक नहीं मिलता बिल्कुल भी, पॉल्यूशन नहीं रहता बिल्कुल भी, ठंड नहीं रहती बिल्कुल भी, वेदर 1+ पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा फ्रीडम, बस, ठीक है। कॉन्स बता देता हूँ, घर का खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 महीने में माइक्रोसॉफ्ट के खाने से बोर हो जाओगे। 2 महीने में जितना घूमना था, जितना वो सब था, उससे बोर हो जाओगे, ठीक है। अपना मोस्ट ऑफ द जो टाइम होगा, जो फ्री टाइम होगा, वो दोस्तों से इंटरेक्ट करने की जगह पे नेटफ्लिक्स की सीरीज या प्राइम की सीरीज देख रहे होगे, ठीक है। खाना तुम मैगी खुद से बना सकते होगे, ठीक है, लेकिन उसको मांजने के चक्कर में कि वो बर्तन मांजेगा कौन, ठीक है, इसके चक्कर में तुम ऑर्डर करोगे। और भाई दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है वो तो डेफिनेटली मिस करोगे। हैदराबाद का जो खाना है, ठीक है, मतलब मैं बता देता हूँ भाई, स्ट्रीट फूड जो है ना, वो बिल्कुल बेकार स्ट्रीट फूड है। वहाँ पे गोलगप्पे जो होते हैं ना भाई, वो गरम छोले डाल के देते हैं, ठीक है। अपन दिल्ली वाले खा सकते हैं उसको, ये बताओ भाई, ठीक है।
वहां पे भाई मोमोज जो है ना, मोमोज जो है हरी चटनी के साथ दे रहा था भाई वो बंदा, ठीक है। वहां पे भाई क्या बोलते हैं, सर्च कर लेना भाई, ठीक है, इस चीज को। वहां पे क्या बोलते हैं, ये हल्दीराम की चेन अलग है, बर्गर किंग की चेन अलग है, मैकडोनल्ड्स की चेन अलग है, ठीक है, सबका टेस्ट बदल रखा है भाई, ठीक है। टिक्की यार मैं सोचा, मैं गया भाई वहां पे, मेरे को कुछ खाने का मतलब ऐसा हो रहा था, क्रेविंग्स हो रही थी, मैं बोला चल यार एक चीज कांस्टेंट होती है, बर्गर किंग हर जगह कांस्टेंट होता है भाई, उसका टेस्ट वहां पे भी बदल रखा है। ठीक है, तो भाई ये चीज चेंज आएगा। छोले भटूरे भाई यहाँ पे ना अपन हमारे यहाँ पे मिलते हैं 40 रुपए के छोले भटूरे मिलते हैं भाई, ठीक है, क्या मस्त भाई, बिल्कुल मतलब वहां पे भाई छोले भटूरे के नाम पे मजाक चल रहा है भाई, पूरियां दे रहे हैं छोले भटूरे के नाम पे, ठीक है। छोले जो है ना भाई वो काले छोले नहीं है, पीले छोले दे रहे हैं भाई, भाई क्या वो छोले भटूरे होते हैं, ठीक है भाई, बहुत बहुत महंगा है खाना जो है, दिल्ली से बढ़िया खाना ना कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें भाई इडली डोसा सब मिल जाएगा, ये बात मैं मानता हूँ, वहाँ का थोड़ा सा टेस्टी होता है, पर हाँ वहाँ की जो चीज है वो यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, बट यहाँ की जो चीज है ना स्पेशलिटी, वो वहाँ पे अच्छी नहीं मिलती है भाई। सौरभ भैया भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, तो भैया उसके बारे में बताना चाहोगे आप कुछ? भाई मैंने सोचा कि ठीक है भाई, हर कोई जो है वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहा है, तो मैंने सोचा भाई मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैंने बताया इंजीनियरिंग एक्सप्लोरेशन के बारे में है, तो भाई इंजीनियरिंग तो हो चुकी है, एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं, देखते हैं। और मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि भाई कंटेंट क्रिएशन में पैसा भी अच्छा है, तो अब भाई तुमने सवाल ही पूछ लिया है, मर्सिडीज एंट्री लेनी है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाकी हाँ भाई चैनल के अंदर कुछ सारा जो कंटेंट रहेगा वो अनफिल्टर्ड रहेगा, ठीक है, अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो भैया के चैनल का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था भैया के साथ, आपने अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा हमें दिया, और भैया के साथ यार आगे भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, कैंपस टूर तो भैया मतलब हमें कराएंगे जरूर हैदराबाद का भी। तो बस यही था इस वीडियो में, और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करना।